नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पर। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं क्लास 7 बिहार बोर्ड के कक्षा 7 का ये हमारी दुनिया बुक है, भूगोल का बुक है। आज के इस अध्याय में हम भूगोल बुक के अध्याय 1 का पृथ्वी के अंदर ताक झांक के पहले अध्याय का हम प्रश्न उत्तर आज करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से, आप हमारे उस चैनल को विजिट करें और वहाँ से इंग्लिश को भी सीख सकते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, देखिए कि सही विकल्पों को चुनें। नीफे में होता है, क्या होता है? नीफे में लोहा होता है। अब देखिए भूपर्पट्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है क्या? सियाल कहलाता है। क्रॉड है पृथ्वी की सबसे निचली परत। क्रॉड क्या है? पृथ्वी की सबसे निचली परत है। अब यहाँ पे है खाली जगहों को भरिए। भूपर्पट्टी की भूपटल भी कहा जाता है। देखिए ये जो की है ये बुक में लिखा हुआ है, तो अब हम क्या करें, जो भी लिखा है हम वही लिखेंगे, लेकिन यहाँ होना चाहिए भूपर्पट्टी को भूपटल भी कहा जाता है। अब जब हम कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते कह देते हैं कि बुक में गलत लिखा है, तो बच्चों को ये भरोसा नहीं होता है कि बुक में गलत नहीं लिखा होगा। लेकिन आप इसको देखें, सोचें, अपने शिक्षकों से पूछें। अगर ये सही है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये कैसे सही है। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। क्या होता है? पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो जहाँ जहाँ पे ये रेड लगा है आप भी वहाँ भर लें। अब देखिए ये मिलान वाला है। मिलान वाला में क्या कह रहा है कि भूपर्पट्टी, तो भूपर्पट्टी में क्या होता है भाई? सिलिका, एल्यूमिनियम पदार्थों की गाढ़ी अवस्था, या सिलिका और मैग्नीशियम खनिज पदार्थ होते हैं, तो खनिज पदार्थ हो गया। सीमा, सीमा में क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम होता है, खनिज पदार्थ नहीं होता है। सिलिका एल्यूमिनियम नहीं होता है, पदार्थ की गाढ़ी अवस्था नहीं होता है। तो इस तरह से सियाल का नंबर 2 और नीफे का नंबर 1। नीफे कहाँ मिलता है? जहाँ जमीन के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ भाग है उसी में तो नीफे है। नेक्स्ट देखिए ये 4 नंबर में क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी की परतों के नाम लिखिए। पृथ्वी की परतों के नाम निम्नलिखित हैं: क्रस्ट, मेंटल, क्रॉट। ये आप बुक में भी देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों? देखिए पृथ्वी की सबसे निचली यानी अंदर वाला भाग जो है वो पिघली अवस्था में रहती है, जिसे नीफे कहते हैं। ताप और दाब के कारण ये हमेशा पिघली अवस्था में रहती है। मैंने इससे पहले आपको बताया कि जब आप पृथ्वी के अंदर 32 मीटर अंदर जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर आप 32 मीटर नीचे जाएंगे तो फिर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप पृथ्वी के अंदर जाते रहेंगे और 1-1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ते रहेगा। तो फिर लास्ट में जब आप बहुत नीचे चले जाएंगे तो टेम्परेचर इतना अधिक हो जाता है कि वहाँ जो कुछ भी है वो सब खौलने लगता है। तो इसीलिए पृथ्वी के अंदर पिघली हुई अवस्था में वो पदार्थ रहते हैं। नंबर 3 देखिए, पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं? तो पृथ्वी की सबसे निचली परत में निकेल एवं लोहा अधिकता से पाई जाती है। नंबर 4 में क्या है? पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है? देखिए फिर से वही बात है कि जो हम नीचे जाते हैं तो ताप और दाब के कारण उसका तापमान बढ़ते जाता है, जिस वजह से वहाँ हमको गर्मी महसूस होती है। तो पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी महसूस होती है क्योंकि पृथ्वी के अंदर तापमान एवं दबाव दोनों बढ़ जाते हैं, इसलिए पृथ्वी के अंदर गर्मी महसूस होती है। तो जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं यानी पृथ्वी में हर 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। और तापमान क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि पृथ्वी का जो दबाव पड़ता है उस दबाव के कारण एनर्जी उत्पन्न होता है और उसका तापमान बढ़ जाता है। इन सब चीज़ों को आप अभी नहीं समझ पाएंगे, आगे क्लास में जाएंगे धीरे धीरे तो आप इन बातों को समझ पाएंगे कि किसी भी चीज़ पे जब आप दबाव देते हैं तो वहाँ से उसका तापमान बढ़ने लगता है। अब लास्ट 2 प्रश्न हैं बुक में दिया हुआ कि कुछ खनिज पदार्थों को इकट्ठा करें और उनका नामकरण करें। तो खनिज पदार्थ क्या हैं? आपका जो बालू है क्या है? वो खनिज है। पत्थर क्या है? वो खनिज है। मिट्टी भी एक प्रकार का खनिज ही है। जहाँ मिट्टी नहीं पाया जाता है वहाँ के लिए मिट्टी बहुत उपयोगी चीज़ है। और कोयला है, ये भी क्या है? ये खनिज है। तो इन सभी चीज़ों का आपके आसपास में जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो सभी खनिज संपदा हैं।
तो जो ज़मीन के अंदर से आपको प्राप्त होते हैं, तो आप उनका एक लिस्ट बना के और उसको आप अपने कक्षा में उसका चर्चा कर सकते हैं। और दूसरा है कि कोलार कहाँ है, नक्शे में ढूंढिए। तो भारत के नक्शे का दक्षिणी सिरा जो होगा वहाँ चले जाएं, वहाँ कर्नाटक प्रदेश मिलेगा और कर्नाटक प्रदेश में ही कोलार, अगर आप गूगल में सर्च कर लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न उत्तर को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। इसके बाद वाले अध्याय को और उसके प्रश्न उत्तर को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम इसके बाद वाले क्लास में।